Like we have talked about sine rule, now we are going to talk about cosine rule. इस लेक्चर में हम लोग कोज्या नियम के बारे में बात करने वाले हैं। किसी ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ और उसके एंगल्स के कोसाइन में क्या रिलेशनशिप होती है, इसी बारे में हमें इस लेक्चर के दौरान बच्चों सीखना है। और उसके लिए मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं। लेट मी हैव अ ट्राइंगल। मैंने एक ट्राइंगल ले लिया जनाब, ए बी सी। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल ए नाम दिया, एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ को स्मॉल बी नाम दिया, और एंगल सी के अपोजिट साइड यानी कि साइड लेंथ ए बी को मैंने स्मॉल सी नाम दे दिया। अब एक काम और करता हूं बच्चों, मैं इस वर्टेक्स बी से अपोजिट साइड ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं बच्चों, लंब खींच देता हूं, और उस परपेंडिकुलर के फुट को मैंने डी नाम दे दिया। अब यहां पर एक और छोटा सा काम करता हूं बच्चों, जब मैं इस लेंथ सी को इधर रिजॉल्व करूंगा तो ये जो लेंथ आपको नजर आ रही है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सी कोसाइन ए। भाई आप जब इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, सी कोसाइन ए। इसी तरीके से जब आप ए को इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए कोसाइन सी। ऐसा क्यों हो गया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं चलिए फिर बता भी देता हूं आपको बच्चों। बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर ए है। तो इस तरीके से आप क्या पाएंगे बच्चों, इस तरीके से आप पाएंगे ए डी बराबर ए बी, और ए बी इंटू कोसाइन ए, और कोस ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है सी। सो आप देख सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा सी कोसाइन है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखें तो ए डी यानी कि परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या बेस 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 कितना है, बेस तो है सी डी, तो चलिए साहब सी डी। और रही बात हाइपोटेनस की तो वो है बी सी, और इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कोसाइन थीटा, और थीटा इस केस में सी है। तो इस बेसिस पर सी डी बराबर आ गया बी सी इंटू कोसाइन सी। और बी सी के बारे में आप ध्यान दें तो बी सी क्या है बच्चों, बी सी है ए, और ये तो है कोसाइन सी। सो इस तरीके से लेंथ सी डी कितनी आ गई वो आपको मैंने पहले से ही लिखी दी थी। इसी तरीके से ए डी कितना आ गया वो भी आपको समझ में आ चुका था बच्चों। अब मैं काम करता हूं, मैं अब ट्रायंगल लेता हूं यहां पर ए बी डी, जो कि आपको नजर आ रहा है एक समकोण त्रिभुज है। ये ट्रायंगल ए बी डी के हिसाब से ही मैंने काम किया है। और ये कौन सा ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था बी सी डी। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से अगर आपको लिखना है तो। अब आप देखिए बच्चों ट्रायंगल ABD जो है दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वो कहती है कि AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा साहब AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और एडी लेंथ को यदि मैंने AC माइनस सी डी लिख दिया तो मुझे दुनिया की कोई ताकत ये लिखने से नहीं रोक सकती, ये तो आप जानते हैं। भाई आप एडी को क्या, एडी जो लेंथ आपको नजर आ रही है क्या, उसे AC माइनस सी डी नहीं लिखा जा सकता, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और ये क्या होगा बच्चों, दिस A माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2A इंटू बी। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए इंटू बी, और प्लस साथ में बी डी स्क्वायर तो ज्यों का त्यों मैंने लिखे रखा है। अब थोड़ा सा और काम करते हैं बच्चों, LHS तो वैसी की वैसी चल रही है, ये लीजिए। और यहाँ अब एक और हम काम करते हैं बच्चों, इन दोनों को एक साथ लिख देते हैं। देखिए AC स्क्वायर तो मैंने वैसा का वैसा लिखा, और रही बात बच्चों CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, दे हैव बीन पुट टुगेदर, इन दोनों को आपने एक साथ लिख दिया है। भाई आपने A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए इंटू बी, और ये जैसा था वैसा का वैसा, बट अगली स्टेप में मैंने इन दोनों को एक साथ में लिख दिया, और माइनस ट्वाइस ए सी इंटू सी डी लिखा रे। और अब ए बी को अभी भी चलिए मैं वैसा का वैसा ही लिखे देता हूं, तो ये आपके पास में ऐसा रहा, AC स्क्वायर भी वैसा का वैसा रहा। और रही बात बच्चों CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की, तो CD क्या है, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। आप देख सकते हैं बच्चों ये हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर को मैं BC स्क्वायर लिख सकता हूं इस ट्रायंगल में। क्यों, इस ट्रायंगल BCD के बारे में बात की जाए तो अगेन दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में होता है बच्चों पर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। तो BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर कैन बी रिटन एज BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AC इंटू CD।
चलिए, अब रही बात बच्चों ए बी की, तो ए बी लेंथ आपको नजर आ रही है। ए बी लेंथ किसके बराबर है? ए बी लेंथ को आप गौर कर लीजिए, वो है सी, स्मॉल सी, और ए सी जो लेंथ है वो है स्मॉल बी, बी सी जो लेंथ है वो है स्मॉल ए, और ए सी लेंथ जो है वो है स्मॉल बी। और रही बात बच्चों सी डी की, तो सी डी लेंथ यू कैन फाइंड, यू कैन सी, यू कैन इजीली ऑब्जर्व, इट इज इक्वल टू ए कोसाइन सी। चलिए जनाब, तो आपके पास में कुछ ऐसी पिक्चर बनकर आ गई। आप ऐसा जो रिजल्ट आया ऐसा का ऐसा भी स्मरण कर सकते हैं, अदरवाइज इसे मैं उस पॉपुलर फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं जिस फॉर्म में ये पुस्तकों में आपको लिखा हुआ नजर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। व्हाट हैव डन बच्चों, ये जो माइनस वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है आर एच एस पर, इसे मैं एल एच एस पर लेकर आ गया, और सी स्क्वायर को मैं आर एच एस पे ले जाता हूं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास में कुछ पिक्चर आएगी, सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस आल्सो। अदरवाइज जैसा मैंने कहा कि मैं इससे उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं जिस फॉर्म में ये पुस्तकों में आपको नजर आता है। तो ये लीजिए साहब, सो ये हमारे पास में क्या है, कोसाइन सी। कोसाइन सी जो आया बच्चों वो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी। कोसाइन सी जो आपको नजर आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ये अगर ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ आपको पता है, अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां यदि आपको ज्ञात है, ए की, बी की, सी की, तो आप कोसाइन सी निकाल ही सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों। अभी यहाँ पर मैंने क्या, ये जो एंगल सी लिया था बच्चों, ये एक न्यून कोण लिया था। आई हैड टेकन दिस एक्यूट एंगल। मैंने अभी ये कौन सा एंगल ले रखा था बच्चों, एक्यूट एंगल ले रखा था। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे एक्यूट एंगल है। किसी के दिमाग में आया कि सर ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है क्या, कि केवल एक्यूट एंगल के ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है? तो चलिए उस बारे में भी हम चर्चा कर ही लेते हैं बच्चों। मैं यहाँ पर इस बार एक ऑब्ट्यूस एंगल, एक अधिक कोण त्रिभुज ले लेता हूं साहब। ये रहा ए, ये रहा बी, और ये रहा सी। आपको नजर आ रहा है एंगल सी जो है बच्चों वो इस बार 90 डिग्री से अधिक है, वो एक अधिक कोण है, वो ऑब्ट्यूस एंगल है। ये स्ट्रेट लाइन मुझसे तो नहीं बनने वाली भैया, सीधे सीधे कोई काम मेरे से होते नहीं है, मैं तो घूम फिर के करने वाले लोगों में से हूँ। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब अगर ये एंगल सी है तो लाजमी है बच्चों ये वाला जो एंगल है ये पाई माइनस सी होगा। ये क्या होगा, पाई माइनस सी या 180 डिग्री माइनस सी। भैया एक लाइन पर पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, उसमें से ये एंगल सी गया तो लाजमी बच्चों ये पाई माइनस सी होगा। इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया डी, जो फुट आया उसको। अब ये जो लेंथ है ये है स्मॉल बी, ये जो लेंथ है बच्चों ये है स्मॉल सी, और ऑब्वियसली ये जो लेंथ है बच्चों स्मॉल ए। अब यहाँ आप त्रिभुज, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब ट्रायंगल लीजिए कौन सा बच्चों, ए बी डी, पिछली बार के जैसे ही। तो आप क्या पाएंगे बच्चों, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी स्क्वायर बराबर होगा, ए बी स्क्वायर के बारे में बात की जा रही है तो ए बी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस साथ में किसका स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर। ये लीजिए, ये कुछ आपके पास में आएगा। और बी डी स्क्वायर को तो चलिए मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, मैंने वैसा का वैसा रखा। और रही बात बच्चों ए डी की, तो ए डी जो लेंथ है कौन सी लेंथ, ए डी को क्या मैं ए सी प्लस सी डी नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ। अब यहाँ पर ये बी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ये बनेगा। और बी डी का स्क्वायर और सी डी का स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए पिछली बार जैसे ही, दे हैव बीन पुट टुगेदर लाइक प्रीवियस वी डिड। ये देखिए साहब, तो ये आपके पास में आया ट्वाइस ऑफ ए सी इंटू सी डी। और बी डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो बी सी का स्क्वायर, तो लिखे दिया, और ये ए सी का स्क्वायर लिखे दिया, प्लस ट्वाइस ऑफ ए सी इंटू सी डी। और एल एच एस पर क्या है, एल एच एस पर तो ए बी का स्क्वायर है, और ए बी का स्क्वायर को आप ए बी को क्या लिख सकते हो, स्मॉल सी, बी सी को क्या लिख सकते हो, स्मॉल ए सी को क्या लिख सकते हो, स्मॉल बी, और ट्वाइस ऑफ ए सी, AC के बारे में बात की जाए तो AC तो स्मॉल b है, और CD के बारे में बात की जाए बच्चों तो CD क्या होगा, आप CD ये जो लेंथ होगी आप इसको रिजॉल्व करेंगे जैसे पिछली बार रिजॉल्व किया, तो आप आराम से देख सकते हैं ये जो लेंथ आएगी बच्चों ये आएगी a कोसाइन पाई माइनस सी, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस सी। और कोसाइन पाई माइनस थीटा के बारे में आप जानते हैं बच्चों वो होता है माइनस कोसाइन थीटा, सो दिस विल रिजल्ट इनटू माइनस a कोसाइन सी।
ये हमारे पास आएगा। अब ये जो रिजल्ट है देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी इंटू कोसाइन सी, आप देख सकते हैं। और फिर इस माइनस वाले को आप इधर लेकर आ जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये वाला भाई ये दोनों स्टेप्स, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है। अगली स्टेप में ऐसा हो जाएगा, अगली स्टेप में ऐसा हो जाएगा। होप आपको समझ में आया। सो जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे थे वो न्यून कोण ही हो, वो एक अधिक कोण भी यदि है तो भी कोई हर्ज नहीं है। कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। मैं एक और केस ले लेता हूं। चलिए ऐसा भी अब किसी के दिमाग में आया, सर आपने चलिए एक्यूट एंगल के बारे में बात कर दी, आपने ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में बात कर दी, सर ये भी तो हो सकता है कि वो 90 डिग्री हो, वो राइट एंगल हो, वो समकोण हो। तो चलिए जनाब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ही ले लेते हैं। ये लिया मैंने ट्रायंगल ABC। जाहिर सी बात है ये लेंथ B से रिप्रेजेंट की जाएगी। स्टैंडर्ड नोटेशंस जो हैं उन्हीं नोटेशंस का मैं उपयोग करूंगा बच्चों। और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया। और AB स्क्वायर क्या है बच्चों, स्मॉल c, और ये क्या है स्मॉल b, और ये क्या है स्मॉल a, कुछ ऐसा है। अभी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बिल्कुल है। अभी मैं अगली स्टेप में अगर चाहूँ तो इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कोसाइन सी। क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि कोसाइन सी यहां पर है साहब 90 डिग्री π/2 रेडियन, और उस केस में कोसाइन सी की वैल्यू हो जाएगी 0। कॉस 90 का मान 0 है रे, तो वो रख दीजिए। तो अगर इसमें से मैंने 0 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो गणित का कोई नियम मुझे लिखने से नहीं रोक सकता, तो ऐसा होगा। या किसी किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आप सब्ट्रैक्ट ही क्यों कर रहे हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं। आप सब्ट्रैक्ट ही क्यों करा, आपने ऐड ही क्यों नहीं करा, या उसे यहीं सब्ट्रैक्ट क्यों करा, यहां क्यों नहीं करा? भाई 0 को सब्ट्रैक्ट करना तो आप यहां पे क्यों कर रहे हैं, यहां पर भी कर सकते थे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं यहां सब्ट्रैक्ट करता हूं तो फिर ये एक स्टैंडर्ड ये जो फार्मूला बनकर आया वो हर केस में लग रहा है। भाई एक्यूट ऑब्ट्यूज में तो लग ही रहा था, आपने देखा। और अगर मैंने यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फिर बकायदा मतलब वो जो फार्मूले हैं वो यहां भी लग जाएंगे, माइनस करेंगे तो। लेकिन अगर आप प्लस करेंगे तो फिर वो दोनों ये जो फार्मूले आपके सामने आए थे, ये फार्मूले एक्यूट ऑब्ट्यूज में तो लगेंगे पर राइट एंगल में नहीं लगेंगे। तो मैं एक ऐसा फार्मूला बनाऊं ना, एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसे लेके आऊं ना कि वो हर किसी केस में लग जाए, इसीलिए मैंने यहां माइनस किया। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं कि साहब आपने माइनस ही क्यों करा, प्लस क्यों नहीं करा। मैं प्लस कर दूंगा तो यहां जो फार्मूला बनकर आएगा ये उन दोनों केसेस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं माइनस करता हूं तो ये उन दोनों केसेस को भी करेगा, और उन दोनों केसेस का तो यहां कर ही रहा है। तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हमने यहां पर ऐसा काम किया। तो ये आपके पास में राइट एंगल के केस में भी हो गया। तो कुल मिलाकर आपने क्या देखा बच्चों, आपने जो फार्मूला अभी लिखा मैं उसको वापस से यहां लिख देता हूं बच्चों। हमने क्या देखा, मैं पहले तो इसे मिटा देता हूं। अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। आपने क्या पाया, कोसाइन सी इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। ये आ चुका आपके पास, यही आया था। देखिए अब इसे याद करने का तरीका क्या है, आपने जिस एंगल को लिया आपने उसके दूसरे वालों को ऐड किया, और तीसरे वाले जिस एंगल को लिया उसको माइनस करा और बाकी दोनों को ऐड करा। और ये देखिए ऐसे ही चलिए आप इसके ऊपर अगर कोसाइन बी के बारे में बात करेंगे तो कोसाइन बी क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ये देखिए जिस एंगल को आप ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड वाली को माइनस कर रहे हैं। देखिए आप बी लिया तो बी वाले को माइनस करा, सी लिया तो सी वाले को माइनस करा। होप आपको ये समझ में आया है, देख सकते हैं आप। और इसी तरीके से जैसे ये कोसाइन ए, तो कोसाइन ए क्या आपके पास में होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc। अरे जिस एंगल का कोसाइन जानना चाह रहे हो ना उसके अपोजिट वाले को माइनस करना। ए ले रहे हो ना तो ए को माइनस करना, सी ले रहे हो ना तो सी को माइनस करना, बी ले रहे हो ना तो बी को माइनस करना। और ये जिन दोनों को आपने ऐड किया उन्हीं को डिवाइड किया। देखिए जिन दोनों को आपने ऐड किया उन्हीं को डिवाइड किया, जिन दोनों को ऐड किया उन्हीं को डिवाइड किया। प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप हमें क्लियर होती जाएंगी साहब। कुछ सम्स कुछ प्रॉब्लम्स का मुलायजा फरमा लेते हैं, काम हमें समझ में आने लग ही जाएगा। तो चलिए साहब
हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, हमें बोला है कि प्रूव डैट साहब a इंटू बी कोसाइन सी माइनस सी इंटू कोसाइन बी इज इक्व टू साहब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके एक बार आप खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा बच्चों। मुझे जो प्रूव करना है मैंने उसकी LHS ली, उसका वाम हस्त पक्ष ले लिया। तो ये लीजिए a, अभी कोसाइन सी का फार्मूला लगाइए। कोसाइन सी क्या है बच्चों? कोसाइन सी आपके समक्ष लिखा हुआ है, जिसका कोसाइन लेना है उसके वाले को माइनस करेंगे, ये बनेगा। फिर माइनस क्या c इंटू कोसाइन बी, और कोसाइन बी के बारे में बात की जाए तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। ये लीजिए, अभी क्या होगा बच्चों? इस b से b कैंसल, c से c कैंसल हो जाएगा। और फिर a तो बाहर ही लिखा हुआ था, मैंने उसमें कोई वो नहीं करा। तो यहाँ पर क्या आया बच्चों? ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और अपॉन में 2 बाहर आ जाएगा, और ये a माइनस, और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में भी, अरे बाप रे 2a इधर भी है 2 इधर भी है, कॉमन निकल रहा है। काहे मैं इतना लंबा चौड़ा काम कर रहा? अरे बाबा, आप a अपॉन 2a इस पूरे में से कॉमन आ गया, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए से ए कैंसल, अभी कुछ कैंसल होता हुआ नजर आ रहा है आपको भैया? कैंसल हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल हो गया, और यहाँ पर बचेगा 1/2, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बिकम 2b स्क्वायर, और यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ये दोनों 2c स्क्वायर, और यहाँ पर 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, सो दैट आई विल फाइंड इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और यही आपकी RHS थी। यही क्या थी बच्चों? RHS थी। तो होप आपको ये समझ में आया है, कर लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं किसी त्रिभुज के, आपको ये अंडरस्टूड है, जब तक नहीं बोला हो तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी उस ट्रायंगल के एंगल्स है, और साथ में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है बच्चों उसकी साइड्स की लेंथ है। अब आपको दे रखा है किसी ट्रायंगल के लेंथ के में रिलेशन कुछ इस प्रकार से, बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए रेशो ए प्लस बी दे रखा है आपको 11:10:9। क्या दे रखा है बच्चों? बी प्लस सी रेशो सी प्लस ए रेशो ए प्लस बी रेशो दे रखा है 11:10:9 दे रखा है। आपसे बोला है उसके कोसाइन ए कोसाइन बी और कोसाइन सी में रेशो बताइए। इन तीनों का रेशो बताना, इन तीनों का अनुपात बताना। वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा, जरा फुर्ती से काम कीजिएगा बच्चों। हमें दे रखा है कुछ इस तरह का रेशो, तो हम क्या कर सकते हैं साहब? हम b प्लस सी को मान लेते हैं 11 लेमडा, c प्लस ए को हम मान लेते हैं 10 लेमडा, a प्लस बी को हम मान लेते हैं 9 लेमडा, और इन तीनों को ऐड कर दीजिए। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? b 2 बार ऐड होगा 2b, c 2 बार ऐड होगा 2c, a 2 बार ऐड होगा 2a, और ये 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 लेमडा आ रहा है। ये पूरा क्या आ गया? 30 लेमडा। तो इस तरीके से a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 15 लेमडा, 15 लेमडा। इन तीनों को जब आपने ऐड किया तो ट्वाइस बी प्लस ट्वाइस सी प्लस ट्वाइस ए इक्वल हो जाएगा 30 लेमडा। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे, आपको मिल जाएगा 15 लेमडा। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 15 लेमडा। अब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो 15 लेमडा आई, उसमें यहाँ पर बी प्लस सी रखिए। चलिए मैं बी प्लस सी की वैल्यू रखूंगा, तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 11 लेमडा दे रखी है, और इज इक्वल टू 15 लेमडा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 लेमडा। ठीक बात है। अभी आपने b प्लस सी की वैल्यू रखी, ऐसे ही आप c प्लस ए रखिए, तो c प्लस ए रखेंगे तो आपको b मिलेगा 5 लेमडा। जब आपने c प्लस ए की वैल्यू रखी तो आपको b मिला 5 लेमडा, और a प्लस बी रखा तो आपको मिल जाएगा 6 लेमडा। ये होप आपको ये बात भेजे में आई है। भाई b प्लस सी की वैल्यू यहाँ फीड करी तो a आ गया आपके पास में, ऐसे c प्लस ए रखेंगे तो b आ जाएगा, और ऐसे ही जब आप a प्लस बी रखेंगे तो आपको c मिल जाएगा। सो नाउ यू हैव गॉट a b एंड c। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, कोसाइन a निकालिए। तो कोसाइन a क्या होगा? कोसाइन a आपके समक्ष फार्मूला लिखा है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये आ चुका, बहुत अच्छी बात है। अब b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है साहब 5 लेमडा, c की वैल्यू कितनी है साहब? 6 लेमडा, और a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 4 लेमडा, और उसके बाद में ये ट्वाइस bc, तो b की वैल्यू इतनी, c की वैल्यू इतनी।
लेमडा स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 25 और 36 होते हैं 61, 61 में से 16 जाएंगे तो बचेगा 45 और अपॉन में 2 5 आर 10, 3 6 आर 2 5 आर 10, 6 आर 60, तो ये 3/4 आ रहा है मेरे ख्याल से। और अगर मैं गलती कर जाऊँ भैया इस तरह की कैलकुलेशन में तो आप उसको सुधारिएगा। भैया 25 और 36 61 होते हैं, 61 में से 16 जाते हैं तो 45 ही आते हैं, मेरे को ऐसा मालूम है। मैं गलत कर दूं तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं बड़ा घबरा जाता हूँ इन चीज़ों को देखकर। जब तक कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं तब तक कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएं तो फिर समस्या आ जाती है भैया, ये ऐसा आएगा। और C की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू जो है साहब वो है 6 लेमडा, A की जो वैल्यू है साहब वो है 4 लेमडा, और B की वैल्यू जो है वो कितनी है साहब 5 लेमडा, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस। ये लीजिए, अभी लेमडा स्क्वायर ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के कैंसिल हो जाएगा, 36 और 16 52 होते हैं, 52 में से 25 जाते हैं तो 27 बचते हैं। मैंने सही करा है, 36 और 16 52, 52 में से 25 गए तो 27 बचेंगे। 2 6 आर 12, 4 जा 48, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये बिल्कुल कैंसिल हो रहा है साहब। ये 3 से गया 9 बार और 3 से ये गया 16 बार। होप सही किया है। तो ये कोसाइन भी आया, और कोसाइन सी जो आया मैं उसे चलिए यहाँ लिख देता हूँ। कोसाइन सी का फार्मूला आपके समक्ष लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए बी, ये आपके पास में आया। अब ए की वैल्यू 4 लेमडा है, बी की वैल्यू 5 लेमडा है, सही है, और सी की वैल्यू 6 लेमडा है, और अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी। अभी कुछ कैंसिल होगा, लेमडा स्क्वायर ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाना है, और आपको क्या मिल जाना है बच्चों 16 और 25 41 में से 36 गए तो 5 बचेंगे, और ये 8 1/8 मेरे ख्याल से मैंने सही किया है। 16 और 25 41 होते हैं, माइनस 16 36 गए तो कितना 5, और अपने पास में ये कैंसिल होने के बाद में ये। सो आपके पास में जो रेशो आ रहा है उस बेसिस पर कोसाइन ए रेशो कोसाइन बी रेशो कोसाइन सी क्या वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 3/4 रेशो 9/16 रेशो 1/8। एक काम कीजिए, इन सभी को आप इन सभी का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/4 है तो क्या मैं इसे 12/16 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये तो 9/16 था ही था, और इससे मैंने 2/16 कर दिया। होप आपको ये समझ में आया। भाई हमने सबके डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए तो रेशो जो आ रहा है दैट यू कैन सी 12:9:2। और मैं फिर कह रहा हूँ साहब, अगर मैं इस तरह की प्रॉब्लम में गलती ना करूँ, ऐसा होता नहीं है, अगर हुई है तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, वो काम आपका है, करिएगा। तो चलिए साहब, ये हमने जो है साइड्स की लेंथ में हमें रिलेशन दे रखा था, और हमने क्या करा उसके बेसिस पर हमने जो है क्या कर रहे थे हमने कोसाइंस में रिलेशन निकाला। चलिए अगली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं बच्चों। हमें बोला है किसी ट्राइंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर, आप प्रूव कीजिए ट्वाइस ऑफ ए बी कोसाइन सी। मैं मिटाने जा रहा हूँ बच्चों इसको, हाँ मैं मिटाने जा रहा हूँ। हाँ, ट्वाइस ए बी कॉस सी प्लस बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी। वीडियो को पॉज करके जरा खुद से कोशिश करिएगा भैया, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या करें, हम एक काम करते हैं, जो हमें प्रूव करना है हम उसकी RHS लेते हैं, और ये ए बी और कोसाइन सी को क्या लिख सकते हैं, कोसाइन सी को आप लिख सकते हैं, कोसाइन सी का फार्मूला आपके समक्ष आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। मैं ये फार्मूला आपके समक्ष इसीलिए लिखे रखता हूँ बहुत देर तक, ताकि आपको देख देख कर ही याद हो जाए। जिसको हम देखते रहते हैं वो तो हमें याद हो ही जाता है ना साहब, अब दिल से देखना पड़ता है, दिल की आँखों से। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी, और ये सी है, और यहाँ पे क्या पिक्चर बनकर आएगी साहब, यहाँ पर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c। ये लीजिए जनाब, अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए बी कैंसिल, बी सी भी कैंसिल, और सी ए भी कैंसिल। और आप एक और बात पाएंगे कि इन सभी के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, इन सभी के
डिनोमिनेटर में 2 आ रहा साहब, तो 2 तो कॉमन निकल कर बाहर आ जाएगा, बाहर 2 पहले से लिखा हुआ था, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और प्लस ए स्क्वायर से प्लस माइनस ए स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में बचा क्या साहब? ये देखिए, ये बी स्क्वायर बचा, ये क्या बचा बच्चों? सी स्क्वायर बचा, और ये क्या बचा बच्चों? ए स्क्वायर बचा। सो नाउ दिस यू कैन सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, विच एक्चुअली इज योर LHS, जो कि आपका LHS था, वाम हस्त पक्ष था। चलिए, तो समझ में आ ही गया है बच्चों। मैं अगली प्रॉब्लम यहां पर दे रहा हूं साहब। हमें बोला है कि किसी ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है 8, 10 और 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ए ट्रायंगल आर एट 8, 10 एंड 12 सेंटीमीटर है। प्रूव कीजिए कि इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल का दुगना होगा। Prove that lengths of the sides of a triangle are this, this and this. Prove that biggest angle of this triangle is twice of the smallest angle. वीडियो को रोक करके कीजिएगा। अब देखिए, ये वाली लेंथ A, ये वाली लेंथ B और ये वाली लेंथ C। एक बात आप जानते हैं बच्चों कि ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो भी सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटा जो एंगल होता है उसके सामने की साइड भी सबसे छोटी होती है। छोटी साइड के अपोजिट का एंगल छोटा होगा, बड़ी साइड के अपोजिट का एंगल बड़ा होगा, और सबसे बड़ी साइड के अपोजिट का एंगल सबसे बड़ा होगा। ये रिलेशन होता है। स्मॉल साइड तो उसका अपोजिट एंगल स्मॉल, बड़ी साइड तो उसका अपोजिट एंगल बड़ा। ये एक सिंपल सा लॉजिक है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को यदि मैंने ABC नाम दिया तो इसका जो एंगल A होगा दैट विल बी स्मॉलेस्ट वन। एंगल A जो होगा दैट विल बी स्मॉलेस्ट वन। एग्री होते होंगे इस बात को। एंड एंगल C विल बी द लार्जेस्ट वन, बिकॉज उसकी साइड की लेंथ सबसे बड़ी है। तो आप कोसाइन A निकालिए। कोसाइन A क्या होगा? कोसाइन A होगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ BC। वेल एंड गुड। और B की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, C का स्क्वायर करेंगे तो 144, A का स्क्वायर करेंगे तो 64 अपॉन ट्वाइस ऑफ B इंटू C। ये लीजिए, और ये 64 इसमें से 180 हो जाएगा, ये 180 हो गया, और ये 220 और ये 240 आ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से कोसाइन A की वैल्यू आ रही है 3/4। इसी तरीके से यदि मैंने यहाँ पर कोसाइन C को ज्ञात करा तो कोसाइन C का मान कितना है? कोसाइन C जो होगा वो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला मेरे सामने लिखा है, फिर भी मैं आपके लिए बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। A स्क्वायर कितना होगा? 64। B स्क्वायर कितना होगा? 100। और C स्क्वायर कितना होगा? 144 और अपॉन ट्वाइस A इंटू B। अब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये कितना? 2 8 जा 16, ये 160 यानी कि 1/8। तो ये कोसाइन C आ चुका। कोसाइन C चा मान 1/8 आहे, कोसाइन A चा मान 3/4 आहे साहब। अभी ठीक है, चलिए ये आ चुका हमारे पास में। अब मेरे को प्रूव करना है कि जो सबसे बड़ा एंगल है यानी कि एंगल C, मुझे जो प्रूव करना है वो क्या करना है? एंगल C जो है वो एंगल A का ट्वाइस है, यही करना है। तो आप एक काम कीजिए, कोसाइन A तो आपके पास में आ चुका है। अब आप एक काम कीजिए, कोसाइन 2A निकालिए। कोसाइन 2A क्या होगा बच्चों? वो होगा 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 तो कोसाइन A का वैल्यू है 3/4, तो ये कर दिया -1। अब ये हो गया 2 इंटू 9/16 माइनस 1। 2 से ये गया 8 टाइम्स, 9/8 माइनस 1/8 1/8। बहुत बढ़िया। तो आप अल्टीमेटली इस बेसिस पर क्या पा रहे हैं बच्चों? इस बेसिस पर आपने पाया कि कोसाइन C हो या कोसाइन 2A हो, इन दोनों की वैल्यू 1/8 है। कोसाइन C की वैल्यू तो ऑलरेडी 1/8 निकाली थी। कोसाइन 2A की वैल्यू यूजिंग द वैल्यू ऑफ कोसाइन A मैंने निकाली, वो भी 1/8 आई। तो इस बेसिस पर क्या हो गया? इस बेसिस पर C बराबर हो गया 2A, अर्थात त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का दुगना है।
यही मुझे प्रूव करना था। अब आपने कई लोगों ने इस तरह से प्रूव कर लिया भी होगा, लेकिन ये अपने आप में एक परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, एक बिल्कुल बेहतर सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। गलत तो नहीं है पर पूरी तरह से सही भी नहीं है। एक्चुअली cos c बराबर cos 2a है, तो इसका मतलब ये होगा साहब, अगर मैं जनरल सॉल्यूशन के हिसाब से चलूं तो c बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस 2a। ये होगा, जरूरी थोड़ी ना कि c बराबर 2a हो। आप जरा याद कीजिए, cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब जैसे अगर मैं n की वैल्यू 1 लेता हूँ, 0 लेता हूँ, अगर n की वैल्यू 0 लेता हूँ तो c बराबर होगा प्लस माइनस 2a, तो c बराबर होगा 2a और c बराबर होगा माइनस 2a। अब माइनस 2a तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज एंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई एंगल a तो पॉजिटिव है, ये तो आप मानते हो, तो फिर c कैसे नेगेटिव हो सकता है? भाई c कैसे माइनस 2a हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। भाई एंगल ए जो है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं है, तो वो फिर आप ये कैसे लिख सकते हो? तो ये नहीं, ठीक है। अब अगर मैंने n बराबर 1 पुट कर दिया तो c बराबर आ जाएगा 2 पाई प्लस माइनस 2a, अर्थात 2 पाई प्लस 2a। एक तो ये केस बनेगा और 2 पाई माइनस 2a, एक ये केस बनेगा। c बराबर हो जाएगा 2 पाई प्लस 2a, 2 पाई माइनस 2a। लेकिन जरा दिमाग लगाइए, क्या 2a प्लस 2 पाई संभव है? अरे संभव ही नहीं है भैया। 2 पाई से बड़ा c की वैल्यू 2 पाई प्लस 2a, मतलब c की वैल्यू 2 पाई से भी बड़ी होगी। अरे अगर आप 2 पाई में कुछ ऐड करोगे तो नेचुरल सी बात है, इस तरह से तो c की वैल्यू 2 पाई से बड़ी हो जाएगी। और कैसे संभव है भैया? त्रिभुज का कोई भी कोण 180 डिग्री के से बड़ा हो ही नहीं सकता। 360 डिग्री से बड़ा कर दोगे तो गंगा नहाने जाना पड़ेगा हमको। 360 डिग्री से बड़ा कर दिया तो फिर आप में हरिद्वार जाकर डुबकी लगा कर आएंगे, वो तो संभव ही नहीं है। तो आप ये तो संभव है नहीं। बची पॉसिबिलिटी क्या? बची पॉसिबिलिटी है, तो फिर इससे क्या आएगा? इससे आपके पास में आ जाएगा साहब c बराबर कितना? c बराबर आ जाएगा 2 पाई माइनस 2a। एक ये भी तो पॉसिबिलिटी थी। अब अगर ये पॉसिबिलिटी थी तो जरा इस पर भी विचार कर लेते हैं। अगर ऐसा है कि c बराबर 2 पाई माइनस 2a, तो c प्लस 2a बराबर कितना? 2 पाई। ये है। और एक बात तो आपको मालूम है कि जो a है, a जो है वो निश्चित रूप से 90 डिग्री से कम है। a निश्चित रूप से 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री भी नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ए बी सी एक ही ट्राइंगल के एंगल्स हैं, और एक एंगल दूसरे एंगल का दुगना अगर है तो निश्चित बात है कि वो जो छोटा वाला एंगल है वो 90 से, अगर उसी को 90 से आपने ए को ही अगर 90 कर दिया या 90 से ज़्यादा कर दिया तो सी तो और ज़्यादा बड़ा हो गया, वही 180 से बड़ा हो गया। अगर ए को 90 या 90 से ज़्यादा कर दिया तो सी तो 180 से भी बड़ा हो गया। क्या ये पॉसिबल है? हरगिज नहीं है। तो ए की वैल्यू 90 डिग्री से कम ही होगी। अब a की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी तो निश्चित बात है बच्चों 2a की वैल्यू 180 डिग्री से कम होगी, और 2a की वैल्यू 180 डिग्री से कम होगी तो अगर यहाँ आप इसको, ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ये बात तो कन्फर्म है कि a की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। इवन 90 डिग्री भी नहीं हो सकती, बिकॉज a अगर 90 डिग्री होगा तो c हो गया 180 डिग्री। आपको प्रूव करना है ना भैया, तो c हो गया 180 डिग्री और c 180 डिग्री हो गया, तो इन दोनों एंगल्स का सम 270 हो गया। इज दैट पॉसिबल? नहीं, अभी एंगल बी के बारे में तो बात ही नहीं करी, तो वो तो संभव नहीं है। तो ये तो संभव नहीं है। a 90 डिग्री से कम है और a 90 डिग्री से कम है तो निश्चित बात है 2a 180 डिग्री से कम है, और 2a 180 डिग्री से कम है तो 2 पाई माइनस 2a 180 से ज़्यादा ही आएगा। अरे 360 डिग्री में से 180 डिग्री से कम को माइनस करोगे तो आउटकम तो 180 से बड़ा होगा, मतलब c की वैल्यू 180 से बड़ी आएगी। क्या ये संभव है? नहीं है। If angle A has to be less than 90 degree, so angle 2A has to be less than 180 degree. Or if you are subtracting less than 180 degree from 360 degree, how the difference will be definitely exceeding 180 degree. So value of C will exceed 180 degree, और C की वैल्यू 180 से ज़्यादा संभव नहीं है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए 2 पाई प्लस 2 है तो हम पहले डिस्कार्ड कर चुके थे, अभी 2 पाई माइनस 2 है भी डिस्कार्ड हो गया। और इसी तरीके से आप ऐसे ही क्या ले सकते हो, 4 पाई प्लस ए, 4 पाई
प्लस माइनस 2a, फिर वो वाले केसेस भी ऐसे ही डिस्कार्ड होते जाएंगे। इसलिए बचा क्या, ले दे के बचा केवल यही कि c बराबर कितना हो 2a, बस कितना है। आपका आंसर यहां भी आ गया था, लेकिन ये बहुत अच्छा उम्दा किस्म का सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा गणित की भाषा में। ये गणित की भाषा में एक बहुत उम्दा सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि आपने क्या जनरलाइज वे में काम करना चाहिए। वो बात अलग है कि बाकी में फिर सॉल्यूशन नहीं आए, जनरलाइज वे में करने से नहीं आए, लेकिन इससे आपके फंडामेंटल्स नजर आते हैं कि हाँ यार चाहिए, बंदे में दम है, बंदा सोचता है, बंदे का एप्टीट्यूड लेवल थोड़ा सा रिच है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। मैं अगली प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। किसी ट्राइंगल की भुजाओं की लंबाइयां आपको दे रखी है एक्स वाई और अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपको किसी त्रिभुज की साइड्स ये दे रखी है। आपको पूछा है इस ट्राइंगल का सबसे बड़े एंगल का मान, डिटरमाइन द बिगेस्ट लार्जेस्ट एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। वीडियो को पॉज करके कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी उसी फंडे पर बेस्ड है जो भी आपने करा। भाई सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 3 साइड्स की लेंथ आपको दे रखी है, इनमें से सबसे बड़ी साइड कौन सी है। एक साइड की लेंथ तो कोरी नजर आ रही है मुझे x, दूसरी साइड की लेंथ मुझे कोरी नजर आ रही है y, तीसरी साइड ये, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से ये वैल्यू x से बड़ी होगी, निश्चित रूप से ये वैल्यू y से भी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर, आपने एक्स स्क्वायर में कुछ क्वांटिटी ऐड करी तो वो तो एक्स स्क्वायर से बड़ी ही आएगी। भाई ये तो मालूम है कि x भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, y भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। अरे लेंथ्स ऑफ साइड्स हैं भैया, त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं। x एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, y एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करोगे तो आप जब एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड करोगे तो वो एक्स स्क्वायर से बड़ा आएगा, तो उसका रूट x से बड़ा होगा। इसी तरीके से y स्क्वायर में जब आप इनको ऐड करोगे तो आप ये y स्क्वायर से बड़ा होगा, तो रूट y से बड़ा होगा। भाई हमें ये नहीं मालूम, चलिए आई डोंट नो x बड़ा है कि y बड़ा है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता x बड़ा है कि y बड़ा है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि एक्स स्क्वायर में जब मैं कुछ ऐड करूंगा तो ये x से बड़ा होगा, y स्क्वायर में कुछ ऐड करूंगा तो ये y स्क्वायर से बड़ा होगा जिसका रूट y से बड़ा होगा। तो निश्चित बात है कि ये जो आपके पास में जो रूट मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है ये x से बड़ा होगा, y से बड़ा होगा, मतलब इन दोनों साइड्स की लेंथ से बड़ा होगा, मतलब अल्टीमेटली सबसे बड़ी साइड यही होगी, पहली बात। अब उससे आप ये निकालिए तो कोसाइन c बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिल जाना है, और अपॉन में कितना है साहब 2xy। इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, इसकी वैल्यू आएगी -1/2, और -1/2 कब होती है 120 डिग्री पर, यानी कि 2π/3 रेडियन पर। तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा, वो होगा साहब 120 डिग्री या फिर 2π/3 रेडियन। चलिए अगली प्रॉब्लम हमें जो बोली गई है वो बोली गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू कोसाइन स्क्वायर c/2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कोसाइन इंटू साइन स्क्वायर c/2। इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, इन टर्म्स ऑफ साइड्स लेंथ निकालिए। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है किसके टर्म्स में, साइड्स की लेंथ के टर्म्स में। वीडियो को पॉज करके कीजिए। चलिए अभी देखिए यहाँ पर ये, और ये कोसाइन स्क्वायर c/2 को क्या मैं 1 माइनस कॉस c/2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये आपके पास में ये है ओए, इसको नहीं लिख सकता, इसको प्लस करना पड़ेगा, और इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस कोसाइन c/2। बहुत अच्छी बात है, 2 दोनों के डिनोमिनेटर में है, कॉमन निकाल दूंगा मैं बाद में, या भी निकालूं। चलिए मैं यहाँ पर 2 को तो बाहर निकाल ही लेता हूँ, और उसके बाद में इसका इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू कोसाइन c, और फिर यहाँ पर क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कोसाइन c। ये लीजिए, ये आपके पास में पिक्चर बनकर आ रही है, बहुत आराम से आप इसे चेक कर सकते हैं। और जब ये आप करेंगे और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो -2ab प्लस 2ab से कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ भैया, इतनी तो अकल आपको होना चाहिए। इसका स्क्वायर खोलेंगे, इसके प्लस 20 के पास ट्वाइस ab, इसके प्लस 20 के पास ट्वाइस ab प्लस 2ab से -2ab कैंसिल, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल रिजल्ट इनटू 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल रिजल्ट इनटू 2b स्क्वायर।
इतना लिख दिया। और फिर यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों में से मैंने cos c कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में से मैंने cos c कॉमन निकाला। और cos c जब मैं कॉमन निकालूंगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। बहुत आराम से आप चेक कर लीजिए भैया, मैं इतना डायरेक्ट तो लिखूंगा यार, बहुत कुछ मैं बहुत आराम से काम करता हूं भैया। cos c कॉमन निकाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, और उसके बाद में फिर ये पिक्चर बनकर आएगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगला काम क्या किया जाए, अगला काम ये किया जाए कि 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया जाए। तो 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कोसाइन सी। और ये और कुछ नहीं बच्चों, सी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है। आपने जब अभी थोड़ी देर पहले जब फॉर्मूला डिराइव किया था तो यही था। आप देखिए पन्ना पलटाइए, यस शाबाश, यही आया था। अदरवाइज यहाँ पे cos c की वैल्यू रखिए, cos c की वैल्यू क्या है ये रख दीजिए यहाँ पर, उससे काम कर लीजिए, बात तो वही पड़ेगी। आप वैल्यू फीड करेंगे, अल्टीमेटली आपके पास में फाइनली कितना जाएगा, सी स्क्वायर। चलिए अगली प्रॉब्लम मैं दे रहा हूँ आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 10a इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 10b इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 10c। चलिए वीडियो को रोक करके प्रूव कीजिए बच्चों। अभी हम सबसे पहला वाला एक्सप्रेशन लेते हैं जो सबसे लेफ्ट हैंड पे दे रखा है वो। तो लेफ्ट हैंड पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसे मैं क्या साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ। चलिए अभी ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साइन ए को मैं साइन रूल से ए अपॉन 2r लिख सकता हूँ। और कोसाइन ए के बारे में बात की जाए तो वो होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मैंने इस प्रॉब्लम में साइन रूल कोसाइन रूल दोनों लगा दिए। तो ये देखिए ये एक्सप्रेशन से कैंसिल हो गया और ये पूरा घूम फिर के ऊपर चला जाएगा। तो ट्वाइस ए बी सी अपॉन 2r, भाई जो डिनोमिनेटर में होता है दैट गोज अप साइड, तो 2bc इंटू ए हो जाएगा ये, और अपॉन में 2r है, 2 से 2 कैंसल। सॉल्विंग दिस विल गेट यू abc अपॉन r, तो ये आएगा abc अपॉन r। इसकी वैल्यू abc अपॉन r आई। ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, वो भी abc अपॉन r आएगी। और आप ऐसे ही आखिरी वाले टर्म को भी लिखेंगे तो वो भी abc अपॉन r ही आएगी। समझ में मेरे ख्याल से आया होगा, आपको कर भी लिया होगा आपने। अगली प्रॉब्लम जो है हम ले भैया, तो लिखिए c माइनस बी कोसाइन है, c माइनस बी कोसाइन है अपॉन b माइनस सी कोसाइन ए। c माइनस बी कोसाइन है अपॉन b माइनस सी कोसाइन है इज इक्वल्स टू कोसाइन बी अपॉन कोसाइन सी। ये आपको प्रूव करना है, कीजिए, वीडियो को रोक करके कीजिएगा। क्या किया जाए, चलिए हम LHS उठाते हैं। LHS उठाते हैं और LHS क्या बोल रही है, यह है c माइनस बी, और ये क्या होगा बच्चों, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और ये है b माइनस सी, और ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये लीजिए, अभी b से b कैंसल, c से c कैंसल, ठीक है, ये कुछ आया जनाब। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, b से b कैंसल, ये 2c एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2c का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा ये 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका जो डिनोमिनेटर बनेगा वो बनेगा 2b जो कि घूम फिर के चला जाएगा ऊपर,
और इसका जो डिनोमिनेटर है 2c वो तो डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपके पास में क्या आएगा बच्चों, फाइनली आपके पास में आएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आएगा। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है इन नेक्स्ट स्टेप इट कैन बी रिड्यूस समथिंग लाइक दिस। इसे ऐसा लिख सकते हो भाई 2c स्क्वायर से सी स्क्वायर जाएंगे तो सी स्क्वायर बचेंगे और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मैंने एक साथ लिख दिया माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर 2b स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो एक ये बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये आया। अब आप एक काम कीजिए, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें भी 2a से मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें भी 2a से मल्टीप्लाई कीजिए। इन दोनों में आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2a से। 2a से आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा, 2a से आपने यहाँ मल्टीप्लाई करा और ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है बच्चों ये cos b है, आप देख सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है ये cos b है और ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है बच्चों ये cos c है। दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू cos b और ये जो एक्सप्रेशन आपको नज़र आ रहा है ये cos c है। समझ में आया होगा? तो चलिए जनाब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दूं आपको भैया। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स देने के लिए और उनके समाधानों के लिए ही मैं यहाँ पर हूँ। तो चलिए हम साइन रूल के ऊपर एक और प्रॉब्लम बनाते हैं। अब बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b, बी स्क्वायर साइन 2c प्लस सी स्क्वायर साइन 2b इज इक्वल टू 2bc साइन a। वीडियो को पॉज करके कीजिए। चलिए जनाब, जो मुझे बोला है प्रूव करने को मैं उसकी LHS उठाता हूं। LHS उठाई, परफेक्ट। अब LHS है बी स्क्वायर और ये इसे मैं 2 साइन सी कॉस सी, मल्टीपल सब मल्टीपल की प्रॉपर्टी लगाई मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या 2 साइन बी कॉस बी लगा दी, बहुत अच्छी बात है। और ये 2b स्क्वायर और साइन सी को मैं c अपॉन 2r लिख सकता हूँ बच्चों साइन रूल का यूज़ करके, और कॉस सी को मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। साइन सी को क्या लिखा यार मैंने, c अपॉन 2r, ये 2b स्क्वायर पहले से था और कॉस सी को ये लिख दिया। इसी तरीके से ये होगा 2c स्क्वायर, ये b अपॉन 2r और कॉस b को क्या लिखा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2c। कुछ कैंसिल हो रहा है? यस। क्या कैंसिल हो रहा है? यहाँ पर कैंसिल हो रहा है एक b इस b से कैंसिल, एक 2 से कैंसिल, एक 2 से कैंसिल, एक c से कैंसिल। अभी इसके डिनोमिनेटर में आ रहा है a इंटू 2r, इसके डिनोमिनेटर में भी a इंटू 2r। तो एक अच्छी बात यह है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है और c का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सी ए स्क्वायर, फिर c का b में मल्टीप्लाई करूंगा तो सी बी स्क्वायर। क्यों केवल c का, क्यों सवाल ही नहीं है। एलसीएम अगर मैंने लूँ भाई, ये BC है, यहाँ पर BC, ये BC है और वहाँ पर भी BC है। बहुत अच्छी बात है कि BC पूरा कॉमन आ गया। तो चलिए उतना काम तो मेरा हो ही गया। BC अपॉन 2AR मेरा कॉमन आ गया। B इंटू सी यहाँ पर भी है, B इंटू सी यहाँ पर भी है, 2AR यहाँ पर भी है। अब ये क्या बना बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या बना c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस सी स्क्वायर से प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस ये कैंसिल, और क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा बी सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल रिजल्ट इंटू 2a स्क्वायर और अपॉन में ये 2AR है। और यहाँ पर क्या होगा, एक a से a भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 भी कैंसिल कर सकता हूँ पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ। 2 से 2 भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ पर मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अब इसको देखिए आप, तो ये हो जाएगा 2bc इंटू a अपॉन 2r। क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता?
2BC इंटू ए अपॉन 2R, ये लीजिए, और a अपॉन 2R को क्या लिखूंगा मैं साइन रूल का यूज करके, साइन है, तो ये क्या हो गया 2BC इंटू साइन है। समझ में आया होगा, कर लीजिएगा। चलिए अगली प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं आपको। आपको बोला है कि इफ 2 टाइम्स ऑफ कॉस B इज इक्वल टू साइन A अपॉन साइन C, 2 टाइम्स ऑफ कॉस B इक्वल टू साइन A अपॉन साइन C, देन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल राइट एंगल है या इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, बताइए। आपको क्या बताना है, ट्राइंगल का नेचर बताना है। मतलब त्रिभुज समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु समकोण है, इस तरह से आपको बताना है। वीडियो को रोक करके कीजिएगा। तो अभी क्या होगा बच्चों, तो जो गिवन है आपको, आप वही लीजिए। तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2CA, और ये होगा a अपॉन 2R, ये होगा c अपॉन 2R, 2R कैंसल, एक c से c भी कैंसल, और ये 2 से 2 भी कैंसल, और ये क्या आया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये अपॉन में जो a है ये उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा, ये जो अपॉन में है इधर चला जाएगा तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, कैंसल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, सो दैट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, सो दैट सी इक्वल्स टू बी। और अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई समान हो तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। व्हेन 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आप जानते हो, मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई है। चलिए अगला काम आप और कीजिए बच्चों, कि यदि किसी ट्राइंगल ABC में कॉडजेंट A, कॉडजेंट B और कॉडजेंट C, यदि किसी ट्राइंगल में कॉडजेंट A, कॉडजेंट B और कॉडजेंट C AP में है, काहे में है, AP में है, तो आपको A स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर में रिलेशन निकालना है। बताइए, इफ कॉडजेंट ए, कॉडजेंट बी, कॉडजेंट सी आर इन एपी, देन रिलेशन वी हैव टू फाइंड बिट अमॉन्ग्स्ट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा बच्चों। ये तीनों एपी में हैं, तो उसका मतलब ये हो गया कि 2 कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी, ये आएगा। और इससे मैं लिख सकता हूँ कॉस बी अपॉन साइन बी, इससे मैं लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन साइन ए, इससे मैं लिख सकता हूँ कॉस सी अपॉन साइन सी, ये आया भाई। ये गिवन है आपको, ये तीनों एपी में है, तो इस तरह से ये। और कॉस बी की वैल्यू बी स्क्वायर ना, कॉस बी की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2C, और साइन बी को लिख दिया मैंने b अपॉन 2R, और कॉस ए को क्या लिखा मैंने, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2BC, और साइन ए को लिखा मैंने a अपॉन 2R, और ये क्या कॉस सी को क्या लिखा, कॉस सी को मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2AB, और रही बात बच्चों साइन सी को लिखा मैंने c अपॉन 2R। ये कुछ आया। अभी अपॉन में ये जो 2R है आप चेक कर सकते हैं, सब में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और ये 2ABC अगली स्टेप में ये भी कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप। बट 2R पहले, अगर पूरे सभी का डिनोमिनेटर देखा जाए तो 2ABC अपॉन R आ रहा है, वो कैंसिल हो जाना है। और फिर यहाँ पर इसका 2 का मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस इज 2C स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर माइनस 2B स्क्वायर। और RHS पर अगर देखा जाए तो B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर विल रिजल्ट इनटू 2B स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बस यही बचेगा, बस 2 कॉमन निकाल के कैंसिल, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये भी। और इस तरीके से क्या आ गया बच्चों, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। रिलेशन को आप ऐसा भी बोल सकते हो, रिलेशन को आप ऐसा भी बोल सकते हो, और रिलेशन को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2 है। मतलब आई कैन से कि बी स्क्वायर इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। बी स्क्वायर जो है जनाब ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन है, इनका समानांतर माध्य, और इनका समानांतर माध्य मतलब ये तीनों एपी में है। आई कैन से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, ये तीनों ही काहे में है? एपी में है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगली प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं बच्चों आपको, इफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, if angles of a triangle are in AP, then prove that 2 cosine A minus C by 2 is equals to A plus C whole upon A square plus C square minus AC. If angles of a triangle are in AP, then prove that this. वीडियो को पॉज करके कीजिए। बच्चों हमें दे रखा है कि किसी त्रिभुज के कोण काहे में है? AP में है। अभी ट्रायंगल के एंगल्स अगर एपी में है तो इसका तात्पर्य अर्थ अभिप्राय क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि बी बराबर होगा ए प्लस सी बाय 2। भाई ए बी सी एपी में है, मतलब बी उन दोनों का अरिथमेटिक मीन हो गया, तो ए प्लस सी बराबर हो गया 2b हो गया। और हम एक और बात जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और a प्लस सी की वैल्यू देख लीजिए तो वो है 2b। a प्लस सी की वैल्यू है 2b, एक बीच वाला b ऐसा का ऐसा रहा। सॉल्विंग दिस विल गिव यू b इक्वल्स टू क्या? 60 डिग्री। अरे b बराबर a प्लस सी बाय 2, तो a प्लस सी बराबर 2b, तो a प्लस सी को 2b रख दिया, तो ये 2b प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो b इक्वल्स टू कितना बच्चों? 60 डिग्री। b बराबर आ गया कितना? 60 डिग्री। और ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ऐसा तो स्मरण ही रखना चाहिए कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स एपी में हैं तो जो मिडिल एंगल है वो 60 डिग्री का ही आएगा, कंफर्म 100%, डंके की चोट पर जिसको हम बोल सकते हैं। तो बी आ गया 60 डिग्री, बी आ गया 60 डिग्री। अब आप एक काम कीजिए, कॉस बी की आइडेंटिटी लगाइए जो कि होगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। हो गया, यस। और कॉस बी की वैल्यू 60 डिग्री, सॉरी b की वैल्यू 60 डिग्री है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना? अपॉन 2ac। ये आया, हाँ जी। और cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो चलिए ठीक है साहब 1/2 रख दी, 2 से 2 कैंसल, ए सी को इधर ले आइए, तो ए सी बराबर क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर कितना आएगा? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी बराबर आएगा बी स्क्वायर आएगा। ठीक बात है। अब आपको जो प्रूव करना है, अब आप उसकी RHS लीजिए। क्या लीजिए? उसकी RHS। उसके RHS लेंगे तो वो है a प्लस सी, और अपॉन में कितना? अपॉन में जो लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन, वो बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा था जिसे मैं शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, हो गया। तो a प्लस सी अपॉन बी आ गया बच्चों। और साइन रूल से ये होगा 2r साइन a, ये होगा 2r साइन c, और ये होगा 2r साइन b। 2r कैंसल, और साइन a प्लस साइन c को क्या लिख सकते हो आप? 2 साइन a प्लस सी बाय 2 को साइन a माइनस सी बाय 2, और होल अपॉन में कितना यार? होल अपॉन में है साइन बी को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन b बाय 2 इंटू को साइन b बाय 2, ये लिखा जा सकता है। और एक मिनट, यहाँ पर 2r ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के कैंसल हो गया है। 2r ऊपर नीचे से कॉमन निकाल के कैंसल हो गया है। भाई ये फाइनली आपके पास में जो आया, हाँ ठीक बात है, 2 तो कैंसल हो रहा है, यस 2 कैंसल हो चुका। अभी कुछ कैंसल हो रहा है और होने को तो हो रहा है,
क्या कैंसिल हो रहा है? साइन ए प्लस सी बाय टू, साइन ए प्लस सी बाय टू कॉस बी बाय टू से कैंसिल। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि, एक मिनट, हाँ, साइन ए प्लस सी बाय टू कॉस बी बाय टू से कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो ए प्लस सी बराबर 180 माइनस बी, ए प्लस सी को 2 से डिवाइड किया, 90 माइनस बी बाय 2, और आप दोनों तरफ कॉस ले लीजिए, तो कॉस ले लेंगे, दोनों तरफ आप साइन ले लीजिए, तो साइन ए ये ले लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? साइन ए प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू साइन 90 माइनस बी बाय टू, और साइन 90 माइनस बी बाय टू क्या होगा बच्चों? कोसाइन बी बाय टू। तो आप देखिए कोसाइन बी बाय टू से ये कैंसिल हो जाएगा, पर वो रिजल्ट मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, या तो मैंने जो प्रॉब्लम बनाई है उस पर थोड़ी सी मैंने गलती करी है, बट कोई बात नहीं, आप इतना तो नोट डाउन कीजिए, देख लेते प्रॉब्लम को ही हम रेक्टिफाई कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होगा तो। चलिए, तो ये हमारे पास में पिक्चर बनकर आई। अब मुझे क्या करने का बोला था? अभी क्या बनकर आ गया? ये आ गया आपके पास में कोसाइन ए माइनस सी बाय टू और अपॉन साइन बी बाय टू, और साइन बी बाय टू को मैं कोसाइन ए प्लस सी बाय टू लिख सकता हूँ। आप देख लीजिए, इसको मैं कोसाइन ए प्लस सी बाय टू लिख सकता हूँ, बिल्कुल वही का वही लॉजिक यूज करके कर दिया। अभी वो जो चाहिए आपको वो नहीं आ रहा है, तो अगली स्टेप में आप क्या कर सकते हैं? अगली स्टेप में आप इसमें 2 साइन ए प्लस सी बाय टू, 2 साइन ए प्लस सी बाय टू और कोसाइन ए माइनस सी बाय टू, और यहाँ पर भी 2 साइन ए प्लस सी बाय टू, टू साइन ए प्लस सी बाय टू कोसाइन ए प्लस सी बाय टू। कुछ होता हुआ नज़र मुझे नहीं आ रहा भैया, ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मिटा रहा हूँ। और ये आपके पास में किसकी, वो तो वही का वही बन जाएगा, साइन ए प्लस साइन सी अपॉन साइन बी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना है। तो हो सकता है साहब मैंने जो प्रॉब्लम यहाँ पर लिखी थी मुझसे उसी में कोई त्रुटि हुई हो। होप मैंने कैलकुलेशन वर्क में जो भी मेरा सॉल्यूशन था उसमें मैंने कुछ गलती तो नहीं करी थी। ए स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन रूट बी स्क्वायर था, रूट बी स्क्वायर मतलब बी। चेक कर लीजिएगा भैया, मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हो सकता है मैंने कोई गलती करी हो सकता है मैंने कोई गलती ना भी करी हो। मेरे ख्याल से तो गलती करी नहीं है मैंने कहीं पर, तो प्रॉब्लम भी मैंने सही लिखी है, क्योंकि cos b की वैल्यू 1/2 होगी, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। cos b की वैल्यू मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। cos b की वैल्यू 1/2 थी, तो वो था a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ac बराबर बी स्क्वायर ही है, वो यही आएगा। समथिंग इज़ मिसिंग भैया, मेरे दिमाग से तो वो बाहर निकल रहा है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कभी बीच में कभी लेक्चर के दौरान मुझे समझ में आ गया तो मैं बता दूंगा, आप लोग देखिएगा अदरवाइज। एनीवेज, तो चलिए साहब मैं अगली प्रॉब्लम उठा रहा हूँ, और मुझे कहा है प्रॉब्लम सोचने में भी समय लगता है, दिमाग लगाना पड़ता है भैया। हमें कहा है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम देता हूँ चलिए मैं, कि प्रूव दैट cos a अपॉन a cos b अपॉन b cos c अपॉन c। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी। वीडियो को पॉज करके 2 स्टेप का सॉल्यूशन आप फटाफट निपटा दीजिए। क्या करेंगे? cos a को क्या लिखेंगे आप? cos a को लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और अपॉन में a है। फिर ये क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c है, और अपॉन में b। और
कॉस सी को क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये अब आप देखिए ये 2bca 2ca इंटू बी 2ab इंटू सी, ये कुल मिलाकर अगर आप देखें तो क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2abc। फिर ये क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc। और ये क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। वो अपॉन में शायद से मेरे ख्याल से जो मैंने लिखा है, जो प्रूव करने को दिया आपको, उसमें थोड़ी सी गलती होगी भैया, उसमें अपॉन में 2abc आना चाहिए, तो रेक्टिफाई कर लीजिएगा भैया। माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। बाकी क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। भैया सरलता से काम हो गया, हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम उठाइएगा भैया, आपको इसी से मिलती जुलती कुछ प्रॉब्लम दूं आपको। प्रॉब्लम में दे रखा है इफ 2 cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस 2 cos c अपॉन c इज इक्वल्स टू a अपॉन बी सी प्लस b अपॉन सी। a अपॉन बी सी प्लस b अपॉन सी ए। फाइंड एंगल a ऑफ द ट्राइंगल। वीडियो को रोक करके कीजिए साहब। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, 2 टाइम्स ऑफ, ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन 2bc, और a यहाँ पर पहले से था, यहाँ पर वही, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे आप सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca इंटू बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू सी। आप यहाँ तो चाहें तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, पर मत कीजिए। पिछली बार जैसे ही एलसीएम ले लीजिए, आराम से 2abc आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट, हाँ अभी RHS पे काम करना बाकी है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर होगा, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, और यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो वो abc होगा। चेक कर लीजिए भाई, एलसीएम निकालेंगे तो ये सी ए, इधर ये सी दोनों में कॉमन था, ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर, बी का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये होगा 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। ये तो है LHS, और RHS है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ABC। ABC कैंसल, और अगली स्टेप ये हो गया, कैंसल हो गया। और फिर अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ कैंसल हो रहा है। ये माइनस 2a स्क्वायर से प्लस 2a स्क्वायर कैंसल, और ये कैंसल, और इस प्लस 2c स्क्वायर से माइनस 2c स्क्वायर कैंसल हो गया। अभी क्या बचा, एक a स्क्वायर बचा। चेक करिए, ये एक a स्क्वायर बचा, और 2b स्क्वायर में से एक b स्क्वायर, 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर विल बिकम 4b स्क्वायर। 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 4b स्क्वायर में से b स्क्वायर गया तो 3b स्क्वायर, और c स्क्वायर के बारे में बात की जाए तो प्लस c स्क्वायर, और अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक है, अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये देखिए, तो यहाँ से क्या आ गया, ये 3b स्क्वायर से 2b स्क्वायर जाएंगे तो b स्क्वायर बचेगा, प्लस c स्क्वायर बचेगा। 3b स्क्वायर से 2b स्क्वायर गए तो b स्क्वायर बचा, प्लस c स्क्वायर,
और ये 2a² से a² चला गया तो ये बचा, तो ये क्या आ गया b² प्लस c² बराबर a², और b² प्लस c² बराबर a², मतलब निश्चित बात है ऐसा रिलेशनशिप कब आता है, ऐसा रिलेशनशिप तब आता है जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हो। किसी त्रिभुज की भुजाओं में ये रिलेशनशिप कब आता है, जब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो साइड होती है हाइपोटेनस होती है, सो दिस इज हाइपोटेनस, मतलब दिस इज द लार्जेस्ट साइड, और ये अगर लार्जेस्ट साइड है तो मतलब ये हाइपोटेनस है तो इसके अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, π/2 रेडियन होगा। होप समझ में आया है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी से कुछ मिलती जुलती हुई प्रॉब्लम देख लेते हैं साहब। हमें दे रखा है 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी इज इक्वल टू साहब 3/a प्लस b प्लस सी। आपको ये साइड्स की लेंथ में ये रिलेशनशिप दे रखी है और आपसे पूछा है एंगल सी कितना होगा, बताइए। वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। चलिए क्या बोला है आपको, 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस, ये काम करते बच्चों हम LCM ले लेते हैं, b प्लस सी प्लस a प्लस सी अपॉन में कितना साहब a प्लस सी इंटू b प्लस सी, और इज इक्वल टू साहब क्या 3/a प्लस b प्लस सी। ये कुछ पिक्चर बन जाएगी, बन गई, ठीक है साहब। अब हम एक काम करें, हम यहाँ पर ये जो LHS है, LHS में b प्लस सी प्लस a प्लस सी जो आया, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं a प्लस b प्लस सी प्लस सी। भाई 2 बार है ना, मैंने अलग अलग कर दिया ऐसा कुछ, और साथ में क्या a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू क्या 3 टाइम्स ऑफ a प्लस सी इंटू b प्लस सी। ये भैया आपने a प्लस b प्लस सी प्लस सी, ये कुछ इस तरह से पिक्चर बनी। अब इसको आप अगली स्टेप में क्या कर सकते हैं, अगली स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं a प्लस b प्लस सी, ये हो जाएगा c इंटू क्या a प्लस b प्लस सी, ये हो चुका, और इज इक्वल टू क्या 3 टाइम्स ऑफ a इंटू b, a इंटू सी, b इंटू सी प्लस c²। ठीक है, कुछ ये पिक्चर बनकर आ गई हमारे पास में। हमें एंगल C पूछा गया है, तो पहले जो हमको गिवन था हमने उसका रिलेशनशिप का यूज़ करा, ये हमारे पास आया, और a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर, और वहाँ पर कुछ ऐसी पिक्चर बनी साहब। इसे क्या लिख सकते हो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस ट्वाइस ab प्लस ट्वाइस bc प्लस ट्वाइस सी। और अगली स्टेप में मैं काम करूँ, सी का भी अंदर मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, देखा जाएगा जो होगा, AC प्लस BC प्लस c²। और RHS का जो टर्म है, RHS का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, 3 टाइम्स ऑफ AB प्लस 3 टाइम्स ऑफ CA प्लस 3 टाइम्स ऑफ BC प्लस 3 टाइम्स ऑफ c²। ये होगा, कुछ ऐसा हमारे पास में आएगा। और इससे क्या होगा बच्चों, कुछ कैंसल हो रहा है, होगा भाई, ये ट्वाइस CA प्लस CA, ये देखिए ट्वाइस CA प्लस CA 3CA हो जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से ट्वाइस BC और ये BC, ये दोनों मिलाकर हो जाएगा थ्राइस BC, और ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर ये a² तो अपनी जगह पर है, b² भी अपनी जगह पर है, और c² प्लस c² विल बिकम ट्वाइस c², जो कि उधर 3c² है, जो इधर आकर माइनस c² बन जाएगा। और ये बचेगा ये थ्राइस AB में से ट्वाइस AB जाएंगे तो AB बचेगा, ये लीजिए। तो a² प्लस b² माइनस c² अपॉन AB की वैल्यू ये आ गई है। तो बहुत सरलता से हो गया साहब, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन AB की वैल्यू 1 आ गई। 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए बच्चों, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन ट्वाइस AB इज इक्वल टू 1/2। और ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ये और कुछ नहीं बच्चों, ये cos C है, cos C है, cos C की वैल्यू 1/2। cos C की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब C कितना हो, या तो 60 डिग्री या फिर 300 डिग्री। 300 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है भैया। cos थीटा पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट तक तो जाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि साहब ट्रायंगल का एंगल साहब 180 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकता। एनीवेज, सो ये समझ में आया होगा बच्चों। अगली प्रॉब्लम और दे रहा हूँ, मुझे कहा गया है कोसाइन A प्लस कोसाइन B प्लस कोसाइन C इज इक्वल टू 3/2। ये गिवन है आपको।
आपको ट्रायंगल का नेचर पहचानना है, त्रिभुज का कि नेचर पहचानना है कि वही राइट एंगल ट्रायंगल है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि आइसोसेलेस है कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिएगा। देखिए ये जो आपके पास में लिखा हुआ है cos A, उससे मैंने लिखा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos B को लिखा मैंने c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और इसे लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू 3/2। 2 तो दोनों तरफ कॉमन निकाल के कैंसिल। एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ BC है, यहाँ CA है, यहाँ पर AB है। एलसीएम कुल मिलाकर ABC आएगा, तो यहाँ A का मल्टीप्लाई होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस A क्यूब। इधर B का मल्टीप्लाई होगा तो BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर माइनस B क्यूब। इधर C का मल्टीप्लाई होगा तो CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर माइनस C क्यूब, और अपॉन में क्या बच्चों ABC, और इज इक्वल टू कितना 3। ये आ गया, ये लीजिए सब, ये हमारे सामने आएगा। और फिर ये कुछ हमारे पास में जो आया, ये AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर माइनस A क्यूब B क्यूब C क्यूब इज इक्वल टू 3ABC। ये आपके पास आया। अब एक काम और कीजिए, ये AB स्क्वायर सॉरी AB स्क्वायर प्लस ये AB स्क्वायर है, और साथ ही में ये AB स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, और साथ में मैंने क्या करा CB स्क्वायर, ऐसे ही ये हो गया, ऐसे ही AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस साथ में क्या CA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ये रखा। और इक्वल टू में मैं क्या करता हूं बच्चों, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब प्लस 3ABC, ये मैंने कर दिया। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया है। भाई हमने क्या करा, AB स्क्वायर और कौन सा, एक तो AB स्क्वायर लिया और एक CB स्क्वायर लिया, इन दोनों को एक साथ में लिख दिया। देख लो आप, लिख दिया। ऐसे ही AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और ये BA स्क्वायर और CA स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। अभी मुझे नहीं मालूम मैं सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ, ये तो करने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पर AB स्क्वायर जो है, इन दोनों, ये अभी मैंने जो था ये चलिए एज इट इज़ लिखे रखता हूँ मैं, ये मैंने एज इट इज़ लिखा भैया, ये एज इट इज़ लिखा, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं हमें नहीं मालूम होता हम बिल्कुल सही जा रहे हैं या नहीं सही जा रहे हैं। लेकिन मैं अब एक काम करता हूँ, ये तो मैंने किया, अब एक काम करता हूँ बच्चों, यहाँ पर ना मैं 6ABC को माइनस कर देता हूँ। इसमें से मैं किसको माइनस कर देता हूँ, 6ABC को। मेरे ख्याल से अभी मैं सही जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने 6ABC को माइनस करा, और RHS पर भी मुझे वही काम करना पड़ेगा। भाई 3ABC यहाँ पर ऑलरेडी था, मैंने 6ABC माइनस कर दिया, ये हो गया जनाब। अब अगला काम क्या करो, अगला काम ये करो कि ये जो आपके पास में है, मैं इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं करता, ये एज इट इज। और ये क्या हो गया बच्चों, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब सॉरी भैया सॉरी, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, 3ABC में से ये गया तो ये कितना बचेगा, माइनस 3ABC बचेगा। और RHS पर ये जो बचा आपके पास में बच्चों, इसे A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA लिख सकता हूँ। आप चेक कर लो, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस कैन बी रिड्यूस्ड इनटू दिस कैन बी एक्सटेंडेड लाइक दिस, आप इसको फाइनली ऐसा रिड्यूस कर सकते हो। तो ये लिख दिया आपने। और ये जो आपके पास में है, एक मिनट, यस मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ, मैंने खामखा ये थोड़ा सा मेहनत करी। AB स्क्वायर
और मैं इस पर थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ बच्चों, ये मैं स्टेप को मिटा रहा हूँ। मैंने बोला आपसे कि प्रॉब्लम करने के बाद में वो तो हमको आगे मालूम पड़ता है कि क्या करें हम। मैं ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इन दोनों को एक साथ ही लिखे रखता हूँ। मतलब मैंने ये जो ए का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराना था वो मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी नहीं, तो मैं इस पूरे को थोड़ा सा चेंज करूं। मैं यहाँ से ही चेंज कर रहा हूँ भैया, प्रॉब्लम करने के बाद मालूम पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा ए का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए का मल्टीप्लाई कैसे कीजिए मालूम है, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस में जो ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई आपने ए का इसमें मल्टीप्लाई करा, इसको ऐसा रखा और ए क्यूब हो गया। ऐसे ही फिर यहाँ पर आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बी का, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर बी नहीं था तो यहाँ पर बी का मल्टीप्लाई होगा, तो बी इंटू कितना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और यहाँ सी का मल्टीप्लाई होगा तो सी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, और होल अपॉन में क्या था ए बी सी। वो पिक्चर में कोई छेड़खानी नहीं हुई, ये चल रहा है, ये रहा। अगली स्टेप में मैंने क्या करा, इस ए बी सी का अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए ये हो गया, और ये क्या ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस बी इंटू कितना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस सी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब, और आर एच एस पर ये हो गया। और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आपके पास में एक्सप्रेशन था, नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर इसमें से 6abc माइनस कर रहा हूँ। 6abc मैंने माइनस करा, और ये जो तुम्हारे पास में था इसमें से भी 6abc माइनस कर दो, कर दिया जनाब, बहुत अच्छी बात है। अब RHS पर जो बचा वो क्या बचा, RHS पर अगर अब ध्यान दो तो 3abc में से 6abc गए तो कितना बचा, -3abc। तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। चलिए, मैंने 6abc, ये जो एक्सप्रेशन था इसमें से 6abc इधर माइनस करा, 6abc इधर माइनस करा, ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो आपके पास में था, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2abc, फिर ये माइनस ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब को तो उधर ले गए यार, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये आपके पास में एक्सप्रेशन था, माइनस ए क्यूब को उधर लेगा तो ये प्लस हो गया, माइनस बी क्यूब को उधर लेगा तो प्लस हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर, बचा यहाँ पर ये a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा सा कम बचेगा ना, बी स्क्वायर ये बचा, और प्लस सी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होप आपको समझ में आया, मैंने गलत नहीं किया था, बस ये कि मैंने उसको कॉपी कर दिया था, वो कॉपी करना गलत था, क्योंकि माइनस ए क्यूब को तो उधर ले चुके हो, माइनस बी क्यूब को भी उधर ले जा चुके हो, माइनस सी क्यूब को भी उधर ले जा चुके हो, ये आ गया। अब ये जो 6abc है, 6abc को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, 6abc को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ 2abc में, देखिए, और फिर ये यहाँ पर c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abc, ठीक है, और RHS पर जो बचा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, परफेक्ट, ये आया। अब इन दोनों में से आप a कॉमन अगर निकाल दें तो ये क्या बचेगा बच्चों, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और यहाँ से अगर आपने b कॉमन निकाला तो ये क्या आया, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन दोनों में से b कॉमन निकाला तो माइनस 2c है, और इन दोनों में से अगर c कॉमन निकाला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और RHS पर जो लिखा हुआ है उसे आपने लिखा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो एक्सप्रेशन इतना लंबा सा था उसको और लंबा कर दिया मैंने, ये लीजिए, और ये क्या हो गया, ये हो गया a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया c इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और RHS पर जो लिखा हुआ था वो वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट मार दिया। आई रिपीट बच्चों, मुझे यहाँ पर ये दे रखा ट्रायंगल का नेचर मुझसे जानने को कहा गया है कि बताइए इक्विलेटरल राइट एंगल है क्या है। मैंने कोसाइन के फार्मूले लगाए, 2 तो दोनों तरफ कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया, एलसीएम लूंगा तो यहाँ a का मल्टीप्लाई होगा, उसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से कर दिया, और यहाँ पर ये b का मल्टीप्लाई करा, बाकी ये, और ये प्रॉब्लम करने के बाद मालूम पड़ता है कि हमको एग्जैक्टली क्या करना था। वो तब भी वैसे हो जाता जब काम कर रहा था मैं, पर वो खाम का फिर पहले मल्टीप्लाई करता, फिर बाद में वापस कॉमन निकालता, तो इसलिए मैंने पहले से ही कॉमन निकाले रखा। तो ये पिक्चर बनकर आ गई LHS में, और RHS में ये ABC उधर चला गया, और फिर क्या होगा, ये एज इट इज़
और ये एज इट इज़, और ये जो माइनस वाले तीनों टर्म्स थे वो RHS पे चले गए। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, 6 ABC दोनों तरफ माइनस कर दीजिए, और फिर उसके बाद में अगली स्टेप में आप क्या कीजिए, 6 ABC आपने माइनस करा और फिर आप 6 ABC को ब्रेक कर दीजिए 2 ABC 2 ABC 2 ABC में। अब इन दोनों में से a कॉमन निकाल दिया तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc आया, यहाँ से b कॉमन निकाल दिया तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2c आया, यहाँ से c कॉमन निकाल दिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आया, और RHS पर जो था उसको ऐसा लिख दिया, और ये पिक्चर बनी ऐसी, ये पिक्चर बनी ऐसी, और ये पिक्चर बनी ऐसी। और लगे हाथों अब एक और काम कर दीजिए बच्चों, RHS पर जो आपके पास में लिखा हुआ है ना, इसमें एक काम और कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी तो था, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। मेरे ख्याल से मैंने क्या किया वो आपको समझ में आया है भाई। 2 से डिवाइड किया, 2 ही से मल्टीप्लाई कर दिया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc 2ca, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ये नोट डाउन कर दीजिएगा क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ, यहाँ पर मिटा दूँ, समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से यहाँ तक। चलिए मैंने इसको अब मिटा दिया साहब। अब क्या, अब जो है LHS को मैंने अभी कोई छेड़खानी नहीं करी, वैसा का वैसा लिखा। RHS में क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। और ये जो आपके पास में लिखा हुआ है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, इसे मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca लिख सकता हूँ। 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में ब्रेक करा, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में ब्रेक करा, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में ब्रेक करा, और ये 2ab यहाँ लिख दिया, 2bc यहाँ लिख दिया, और 2ca ये लिखा हुआ। अब आप RHS को वापस से थोड़ा सा रीअरेंज करिए। अब ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट b माइनस सी का होल स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट c माइनस a का होल स्क्वायर। चेक कीजिए, ये एक्सप्रेशन ये हो गया, ये एक्सप्रेशन ये हो गया, ये एक्सप्रेशन ये हो गया। और LHS पर अगर आप देखें तो अभी मैंने फिर से कोई बात नहीं करी, वैसा का वैसा रखा। अगली स्टेप में इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये 2b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये 2c इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2a इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर, 2b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, 2c इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और RHS पर अगर आप देखें तो RHS पर क्या है, RHS पर है आपके पास में वो a प्लस बी प्लस सी बाहर था, ये 2 तो इधर जा चुका है, और ये क्या आ गया, ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आया। अब मैं इसे भी मिटाऊंगा, मैं आपको 2 बार समझा चुका हूं मैंने एग्जैक्टली क्या किया था। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, कर दिया। लंबा काम होगा बट कर दिया। और फिर मल्टीप्लाई कर देने के बाद में a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन इधर क्या है, 2c है, ये 2c है। और जब इसको इधर लेकर आएंगे तो जरा दिमाग लगाइए, a प्लस बी प्लस सी आएगा, ये कुछ आएगा आपके पास। या इस LHS के टर्म को आप RHS पे लेकर चले जाइए। LHS के टर्म को जब आप RHS पे लेकर जाएंगे तो RHS पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, RHS पर a माइनस बी के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट था साहब a प्लस बी प्लस सी, और LHS पर है 2c जो कि RHS पर जाकर माइनस का हो गया। ऐसे ही RHS पर b माइनस सी का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, वो था a प्लस बी प्लस सी, और जो RHS ये जब RHS पे जाएगा तो ये हो जाएगा 2b, और फिर साथ में क्या c माइनस ए का होल स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट RHS पर था a प्लस बी प्लस सी, और जब इसको इधर लेके गए तो ये हो गया 2a, ये कुछ ऐसा आ गया, और इज इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया है। भाई हमने क्या करा, पहले यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी, एक्सप्रेशन जो आया था, इसे 2 से डिवाइड किया, 2 ही से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस 2a स्क्वायर को ब्रेक करा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में, 2b स्क्वायर को ब्रेक करा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, 2c स्क्वायर को ब्रेक करा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में, 2ab को इन दोनों के साथ में लिख दिया, 2bc को इन दोनों के साथ में, 2ca को इन दोनों के साथ में। तो ये क्या बन गया,
इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, और LHS को कोई छेड़खानी नहीं करी। नेक्स्ट स्टेप पर 2 का मल्टीप्लाई कर देने से ये एक्सप्रेशन बना। अब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है 2c जो RHS पर जाकर माइनस का हो गया। देखिए b माइनस सी के होल स्क्वायर का कोफिशिएंट था a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर था 2b जो RHS पर जाकर माइनस का हो गया, और c माइनस a का होल स्क्वायर का कोफिशिएंट था यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर था 2a जो RHS पर जाकर माइनस का हो गया। परफेक्ट। अब आप देखिए अगली स्टेप में ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसको जरा देखिए तो ये है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और ये क्या होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये होगा a प्लस सी माइनस बी, और ये है c माइनस a का होल स्क्वायर, और ये होगा साहब क्या b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 0। समझ में आया है? बिल्कुल। अब ये तो हमारे पास जो आया एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया। अब जरा गौर कीजिए ABC यहाँ पर क्या है? व्हाट आर ABC? ABC आर द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ हैं, और ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती हैं, कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। हो सकता है a माइनस बी नेगेटिव आ जाए, हो सकता है a माइनस बी नेगेटिव आ जाए, लेकिन उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, और इस पॉजिटिव में आपने जिस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ABC ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ है, और आपको मालूम है त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। a प्लस बी की वैल्यू c से बड़ी होगी, सो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। इवन 0 भी नहीं हो सकती, बट ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। बराबर भी नहीं होगा, बराबर हो गया मतलब वो कोलिनियर होगा, फिर तो वो ट्रायंगल ही नहीं बन रहा, ये होगा। इसी तरीके से b प्लस सी की वैल्यू a से बड़ी होगी, मतलब b प्लस सी माइनस a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ऐसे ही c प्लस a की वैल्यू ग्रेटर देन b होगी, तो c प्लस a माइनस b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो देखिए ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी उसमें मल्टीप्लाई करा पॉजिटिव का, फिर यहाँ पर ये प्लस, फिर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी उसमें मल्टीप्लाई करा फिर से प्लस, वैसा का वैसे ही पिक्चर बनेगी। ये पॉजिटिव क्वांटिटी, और इस पॉजिटिव क्वांटिटी में आपने मल्टीप्लाई करा किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का। दो पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव आएगा, उसमें प्लस कर रहे हो एक पॉजिटिव क्वांटिटी को, फिर से प्लस कर रहे हो पॉजिटिव क्वांटिटी को, लेकिन सम बोल रहे हो जीरो। क्या ये संभव है? तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 आ सकता है? हरगिज नहीं आ सकता। किन्हीं भी पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 तब आ सकता है जब वो सबकी सब 0 हो। पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम, आप कोई भी 2, 4, 5, 10, 15, 20, 1000, लाख पॉजिटिव क्वांटिटीज को जोड़िए और उनका सम 0 लाइए, ये संभव नहीं है। ये केवल एक ही स्थिति में संभव है जब आपने जिन क्वांटिटीज को ऐड किया है, जैसे ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी, एक क्वांटिटी ये थी, एक क्वांटिटी ये थी, और एक क्वांटिटी ये थी। आपने इन तीन पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड किया और सम 0 बोला। ये केवल तब संभव है जब ये तीनों ही 0 हों, otherwise तो sum 0 cannot be obtained. Sum can be said as 0. sum 0 केवल तब हो सकता है जब वो तीनों शून्य हो, ये भी शून्य हो, ये भी शून्य हो, ये भी शून्य हो। बट अब यहाँ पर एक बात है कि a प्लस बी माइनस सी कांट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मालूम है a प्लस बी की वैल्यू c से बड़ी होगी। इसी तरीके से हम बोलें a प्लस सी माइनस बी कांट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम इससे बड़ा ही होगा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि b प्लस सी माइनस ए कांट बी 0, क्योंकि इन दोनों का सम इससे बड़ा ही होगा। ऐसा संभव नहीं है, तो ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। तो ले देखे अब ये 0 कैसे हो? ये 0 केवल तभी संभव है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर 0 हो, मतलब a बराबर b हो। इसी तरीके से b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 हो, मतलब b बराबर c हो। और इसी तरीके से c माइनस ए का होल स्क्वायर 0 हो, मतलब c बराबर a हो। तो कुल मिलाकर क्या समरी बनकर आई? a बराबर b बराबर c, a बराबर b है, b बराबर c और c बराबर a है। देख लीजिए आप। और तीनों साइड्स की लेंथ अगर इक्वल है जनाब, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं, इसका तो एक ही मतलब होता है
कि ट्रायंगल क्या है साहब, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। होप समझ आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक और प्रॉब्लम लिखते हैं हम। हमें बोला है साहब किसी ट्रायंगल में प्रूव कीजिए c cos a माइनस थीटा प्लस a cos c प्लस थीटा, थीटा कोई भी एक एंगल है बच्चों, इज इक्वल टू b cos थीटा। स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी जो है वो ट्रायंगल की साइड्स हैं और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी उसके एंगल्स हैं। जरा फटाफट वीडियो को पॉज करके कीजिए। तो देखिए साहब, जो आपको प्रूव करना है उसकी आप LHS लीजिए, LHS और इसमें कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटी लगा दीजिए, cos ए cos थीटा प्लस साइन ए साइन थीटा। ये ले लिया आपने, ठीक है। और यहां पर क्या, a cos c cos थीटा माइनस साइन c साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, ये अपने को प्रूव करना है। अच्छा सॉरी, तो ये हमारे पास में कुछ ऐसा रहा और अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो c cos a cos थीटा और यहाँ पर a cos c, फिर ये होगा c sin a sin थीटा और यहाँ पर क्या a sin c sin थीटा। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला, यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर भी cos थीटा, तो कॉमन निकाल दीजिए। cos थीटा कॉमन निकाल दिया तो c cos a प्लस a cos c, ये कुछ ऐसा आया। और इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है बच्चों, sin थीटा। sin थीटा कॉमन निकला तो ये आ गया c sin a माइनस क्या a sin c, ये लीजिए, ये कुछ ऐसा आएगा। और यहाँ पर अब क्या करिए, आप जो है कोसाइन के फार्मूले रख दीजिए। कोसाइन के जब फार्मूले रखेंगे आप जो आपके समक्ष लिखे हुए हैं, तो ये क्या होगा cos थीटा इंटू इसको, यहाँ पर आप cos a का फार्मूला रखिए 20 के प्लस 30 के माइनस 30 के अपॉन 2bc। आप आराम से इसको सॉल्व करके देख लीजिए, बहुत आराम से। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, इसकी वैल्यू b आएगी, इसकी वैल्यू b आएगी, आप डायरेक्ट करेंगे। और ये क्या होगा आपके पास में साहब साइन थीटा और इनटू में क्या c साइन ए माइनस ए साइन सी और इसकी वैल्यू होगी 0। क्यों 0 होगी, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूँ साहब c अपॉन साइन c बराबर होता है a अपॉन साइन a, साइन रूल। तो इस बेसिस पर c साइन a की वैल्यू होगी a साइन c, ये माइनस हो जाएंगे और माइनस हो जाने के बाद में c साइन a माइनस a साइन c की वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो ये लीजिए साहब, प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था आपको, b cos थीटा। RHS क्या है, b cos थीटा। थोड़ी देर पहले मैं इस प्रॉब्लम में अटक गया था। मैं RHS को सॉल्व करते करते साहब इस स्टेप तक ला चुका था। हम लोग इस एक्सप्रेशन को यहाँ तक लाकर देख चुके थे। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर नहीं आ पाया था। मैंने कहा था आपसे कि साहब हो सकता है मैंने प्रॉब्लम गलत लिखी हो सकता है मैं सॉल्यूशन गलत कर रहा हूँ, पर सॉल्यूशन तो मैंने सही किया था, प्रॉब्लम भी मैंने गलत नहीं लिखी थी। पर एक छोटी सी सिली सी एक माइनर सी चीज़ जो मुझसे छूट रही थी वो ये थी साहब कि मैं एंगल बी को देख चुका था कि वो 60 डिग्री है। एंगल बी 60 डिग्री है तो बी की जगह पर आप 60 रख दीजिए और ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 और जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो घूम फिर के ऊपर चला जाता है। तो फाइनली यही हमारी LHS है। हम यहाँ तक आ चुके थे, केवल बी की वैल्यू 60 डिग्री मुझे रखनी थी, काम हो जाता। आप में से कई लोगों ने किया भी होगा, पर मेरे दिमाग की बत्ती थोड़ी देर से जली।